लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि उश्र की रकम मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं। काफ़ी देहात के इलाके ऐसे हैं जिसमें उश्र के जो अनाज वगैरह होते हैं ये मसाजिद में जमा कर लेते हैं, मस्जिदों में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो अनाज बेच करके लोग मस्जिदों में लगा लेते हैं। तो उश्र की रकम, उश्र में जो अनाज आया वो बेच करके उसकी कीमत मस्जिद में अगर कोई तामीराती काम में या इमाम को तनख्वाह देने में, मुअज्जिन को तनख्वाह देने में इसमें इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि मस्जिद की तामीर में बराह रास्त उश्र की रकम लगाना जायज़ नहीं है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उश्र भी अदा नहीं होगा, क्योंकि जो अहकाम ज़कात की अदायगी के हैं वही अहकाम उश्र की अदायगी के भी हैं। और ज़कात व उश्र की अदायगी के लिए किसी मुस्तहिक़ ज़कात यानी शरई फ़कीर को इस रकम का मालिक बनाना ये शर्त है। लिहाजा अगर किसी मस्जिद को ज़रूरत हो कि लोग उसकी तामीर वगैरह में दिलचस्पी नहीं रखते या लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं कि वो उसको तामीर कर सकें, तो उश्र की रकम अगर आप मस्जिद में लगाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि किसी शरई फ़कीर को बनियत उश्र रकम का मालिक बना दिया जाए। फिर वो फ़कीर शरई इस रकम पर कब्ज़ा करके अपनी खुशी से मस्जिद की तामीर और जुमला अखराजात पर लगा दे, तो अब इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। क्या मतलब? अब तक की बात का खुलासा ये है कि डायरेक्ट आप उश्र की रकम मस्जिद में नहीं लगा सकते। आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, आपको एक रास्ता तय करना पड़ेगा, आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे। वो अगर आपने कर लिया तो आप उश्र की रकम उस रास्ते पे चल करके उस प्रोसेस को करने के बाद मस्जिद में लगा सकते हैं। उसको हमारे यहाँ फ़ुक़हा ने हिला शरई का नाम दिया है। हिला शरई क्या है? जैसे आपने उश्र की रकम मस्जिद में लगानी है, वो भी लगाने की इजाज़त तब है जबकि वहाँ पर खालिस और रकम की वसूली नहीं है, मुसलमानों के हालात खस्ता हैं, या कोई भी ऐसी कंडीशन है कि ज़रूरत पड़ रही है, जो आ रहा है उतने से ही मस्जिद के अखराजात या मस्जिद के ज़रूरियात पूरे नहीं हो रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में शरीयत इजाज़त तो देती है, लेकिन प्रोसेस करने के बाद, हिला शरई करने के बाद, हिला शरई में आपको क्या करना है, वो उश्र का जो अनाज है या उश्र की जो रकम आई है वो आप किसी शरई फ़कीर को दे दें। शरई फ़कीर मतलब जो मालिक निसाब नहीं है, आप उसको दे दें, मालिक बना दें उनको। फिर वो शरई फ़कीर अपनी खुशी से वो पैसा, वो रकम मस्जिद में ख़र्च करने के लिए दे दें। ये प्रोसेस करके जब आप लाएंगे ना उस रकम को, तो अब आप उसको मस्जिद की तामीरात में भी ख़र्च कर सकते हैं, मस्जिद के दीगर मसारिफ़ व ज़रूरियात तमाम में आप वो रकम खर्च कर सकते हैं। इस बाब में जो मैंने आपको अर्ज़ किया है, तनवीरुल अब्सार में भी यही बात है, और इमाम फ़खरुद्दीन काजी ख़ान ने भी इसी बात को लिखा है फ़तवा काजी ख़ान के अंदर, और मज़ीद फ़ुक़हा किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह यही बात लिखी है। आप उसको डायरेक्ट नहीं खर्च कर सकते। आला हज़रत का कौल सुनते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं, फिर देने में तमलीक शर्त है, जहाँ ये नहीं जैसे मोहताजों को बतौर इबाहत अपने दस्तरखान पर बिठाकर खिला देना, या मैयत के कफन दफन में लगाना, या मस्जिद, कुआं, खानका, मदरसा, पुल, सराय वगैरह बनवाना, इनसे ज़कात अदा नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। हाँ, इसको हिला शरई करके ले आएंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इजाज़त बनेगी। फ़ुक़हा ने यही लिखा है। तो आप डायरेक्ट जो है वो उश्र के अनाज वगैरह बेच करके डायरेक्ट मस्जिद में ना लगाएं, डायरेक्ट मदरसे में भी ना लगाएं, हिला शरई करें, ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद उस रकम को खर्च करें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।